सोचें, अगर एक दिन कुछ गैर मुल्की ताजिर आपके मुल्क में आए, वो आपसे दोस्ती करें, आपके बादशाहों से इजाजत लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग आपके मुल्क के मालिक बन जाएं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये बर्रे सगीर की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसमें धोखा भी है, ताकत भी और एक लंबी जद्दोजहद भी। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब दुनिया बदल रही थी। यूरोप ताकतवर हो रहा था और एशिया के खजाने दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुके थे। 1600 में बर्तानिया की मलिका ने एक कंपनी को इजाजत दी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी को इख्तियार दिया गया कि वो मशरिकी ममालिक में जाकर तिजारत करे। बज़ाहिर ये एक आम तिजारती कंपनी थी, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा हथियार बनने वाली थी जो पूरे बड़े सगीर की तकदीर बदल देगा। जब अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान पहुंचे तो यहाँ मुगल सल्तनत की हुकूमत थी। ये एक मजबूत सल्तनत थी जिसके पास दौलत भी थी और ताकत भी। अंग्रेजों ने बहुत समझदारी से काम लिया। वो लड़ने नहीं आए थे, वो मुस्कुराते हुए आए, तोहफे लेकर आए और उन्होंने इजाजत मांगी, सिर्फ तिजारत की इजाजत। मुगल बादशाहों ने सोचा, ये तो सिर्फ ताजिर हैं, हमें क्या नुकसान होगा। और यही वो लम्हा था जहां से एक खामोश कहानी शुरू हुई, एक ऐसा खेल जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। अंग्रेजों ने साहिली इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां बनाई। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, ये सब सिर्फ तिजारत के मराकज थे, कम अज कम बज़ाहिर। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक और मंसूबा बना रहे थे। वो यहाँ के हालात को समझ रहे थे, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात को देख रहे थे और एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो मौका आ गया। वक्त के साथ मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी, बादशाह कमजोर हो गए, सूबे खुद मुख्तार होने लगे और पूरा निजाम बिखरने लगा। यही वो वक्त था जिसका अंग्रेजों को इंतजार था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सियासत में कदम रखना शुरू किया। वो अब सिर्फ ताजिर नहीं रहे थे, वो फैसला करने लगे थे, ताकत हासिल करने लगे थे। 1757, एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। जंगे पलासी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सामना किया, लेकिन ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई, ये जंग जहनों में जीती गई, धोखे से जीती गई। नवाब के अपने ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और अंग्रेज जीत गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक दरवाजा था जिसके बाद अंग्रेजों के लिए पूरे हिंदुस्तान का रास्ता खुल गया। लेकिन एक सवाल, क्या एक जंग पूरे मुल्क को गुलाम बना सकती है या उसके पीछे कुछ और भी था? जंगे पलासी के बाद अंग्रेजों ने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने एक खतरनाक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को आपस में लड़ाओ और खुद हुकूमत करो। कहीं वो एक बादशाह को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते, कहीं मुआहदे करते और कहीं सीधी जंग लड़ते। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पूरा बर्रे सगीर उनके कब्जे में आता गया। जब अंग्रेज मजबूत हो गए तो उन्होंने यहां का निजाम बदलना शुरू किया। उन्होंने रेलवे बनाई, टेलीग्राफ लाए, नए कवानीन बनाए। बज़ाहिर ये सब तरक्की थी, लेकिन हकीकत में ये सब उनके फायदे के लिए था। वो यहां से खाम माल लेते, अपने मुल्क ले जाते और फिर महंगे दामों वापस बेचते। मकामी सनातें तबाह हो गईं, लोग गरीब होते गए और पूरा निजाम अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। ये सिर्फ हुक्मरानी नहीं थी, ये एक मुकम्मल कंट्रोल था। फिर आया 1857, एक चिंगारी जो आग बन गई। सिपाहियों ने बगावत की, आम लोगों ने साथ दिया और पूरे शमाली हिंदुस्तान में एक इनकलाब आ गया। लोगों ने सोचा, अब आजादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस बगावत को सख्ती से कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए और उम्मीद एक बार फिर टूट गई। और इसके बाद अंग्रेज पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई
और बरतानिया ने बराह रास्त हुकूमत संभाल ली। ये था बरतानवी राज। अब हर चीज उनके कंट्रोल में थी, तालीम, कानून, मईशत। उन्होंने एक ऐसा निजाम बनाया जो उनके लिए काम करता था। लेकिन लोग खामोश नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता आजादी की तहरीक शुरू हुई। लोगों ने आवाज उठाई, एहतजाज किए और अपने हुकूक के लिए लड़ना शुरू किया। ये एक लंबी जद्दोजहद थी जिसमें कई नस्लें शामिल थीं। आखिरकार 1947 आ गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब वे बर्रे सगीर छोड़ देंगे, लेकिन जाते जाते वो एक मुश्किल फैसला छोड़ गए। तकसीम। पाकिस्तान और भारत अलग हो गए। लाखों लोग अपने घरों से निकले एक नई जिंदगी की तलाश में, लेकिन इस सफर में हजारों जानें चली गईं। ये आजादी आसान नहीं थी। तकरीबन 200 साल बाद बर्रे सगीर आजाद हुआ, लेकिन ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये एक सबक है, एक याद दहानी कि ताकत कैसे हासिल की जाती है और आजादी कितनी कीमती होती है। अगर अंग्रेज बर्रे सगीर में ना आते तो आज हमारा खित्ता कैसा होता? क्या हम ज्यादा ताकतवर होते या फिर मजीद तकसीम का शिकार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।